अभी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक कोण ये बन रहा था, दूसरा कोण ये बनेगा, फिर ये कोण बनेगा, फिर ये कोण बनेगा, उसी हिसाब से ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, फिर यहाँ से ये कोण बनेगा। नाम दे देते हैं 1 2 3 4 कोण का नाम है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें आपसे कहे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, उल्टा कोण। जैसे ये दोनों, यहाँ भी चार कोण देखिएगा ना, 1 2 3 4। तो इस चार कोण में ये कोण इसका उल्टा जाएगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। इसको अगर बीटा बोलेंगे तो इसको भी बीटा बोलना पड़ेगा इस कोण को, ठीक है। तो ये सामने वाला यही वर्टिकली अपोजिट कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसका प्रूफ नहीं पूछने से मतलब है, केवल ध्यान रखिएगा कि जस्ट इसी में इस टाइप से काटेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है। बोलिएगा ऐसा क्या है, तो इसका मतलब बस ये बनेगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनता है 180 डिग्री का, अगर यहाँ से यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, दोनों जोड़िएगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री बोलिएगा ना। तो उसी हिसाब से यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको ये अल्फा बीटा, इसको थीटा बोल देते हैं मान लीजिए, तो एक बार अल्फा बीटा का मान लिखिएगा 180 डिग्री, एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री बोलिएगा। फिर इस कोण के लिए बात करिएगा तो बीटा और थीटा का मान मिला के बोल दीजिएगा 180 डिग्री। तो लिखना होगा ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस थीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बराबर थीटा के। तो प्रूफ नहीं मतलब है, केवल इसका रिजल्ट देखते चलिएगा। तो एक तरफ कोण समझ में आया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। छापने के फेरा में अभी नहीं पड़िएगा, अभी केवल देखते चलिएगा, लिखना होगा बाद में लिख लीजिएगा। वर्टिकली अपोजिट में क्या सब कहिएगा, तो वर्टिकली अपोजिट में बोलिएगा कि 1 होगा 3 के बराबर, 2 होगा 4 के बराबर, फिर 6 होगा 8 के बराबर, फिर 5 होगा 7 के बराबर। इसी को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं। क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा 3 के बराबर, 2 को बोलिएगा 4 के बराबर, 5 को बोलिएगा 7 के बराबर, 6 को बोलिएगा 8 के बराबर। यही आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए दूसरा कहानी करते हैं इसमें, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे, संगत कोण को। ऊपर का कोण ऊपर के बराबर, ये जो दो लाइन आप देख रहे थे कि ये लाइन ए और ये लाइन बी, ये ए बी है, ये लाइन मान लीजिए पी ए और क्यू बी, दो लाइन बोलेंगे पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल ई एफ काटता है उसको। तो इसमें देखिएगा पी ए लाइन के ऊपर में कौन सा एंगल है, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 2 है। क्यूबी लाइन के ऊपर में क्या है, 5 है और 6 है। नीचे में बोलेंगे तो बोलिएगा 4 है 3 है, इसके नीचे बोलेंगे 8 है 7 है। तो ध्यान रखना है कि एक ही साइड में, सेम साइड में एक ही तरफ ऊपर का कोण ऊपर के बराबर हो, नीचे का कोण नीचे के बराबर हो, उसी को बोलते हैं वर्टिकल, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत कोण में क्या बोलिएगा, तो लिखिएगा कोण 1 बराबर कोण 5, एक ही साइड में, एक ही साइड में ऊपर का कोण ऊपर के बराबर, एक किसके बराबर, तो 5 के बराबर। फिर नीचे का कोण नीचे के बराबर, 4 होगा किसके, 8 के बराबर। तो लिखिएगा कि 1 बराबर 5, 4 बराबर लिखिएगा 8। फिर 2 होगा लेफ्ट साइड में, 2 होगा 6 के बराबर, 3 होगा 7 के बराबर। नीचे का कोण नीचे के बराबर, ऊपर का कोण ऊपर के बराबर। लिखिएगा कोण 2 इक्वल्स टू कोण 6 और कोण 3 इक्वल्स टू कोण 7। इसी को बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल के लिए। अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं एकांतर कोण। अब ये अल्टरनेट एंगल दो तरह का है।
अल्टरनेट एंगल दो तरह का, एक आपका है इंटरनल अल्टरनेट एंगल, दूसरा है एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। आंतरिक और दूसरा आपका बाह्य। एक बोलेंगे आप यहाँ पे आंतरिक एकांतर कोण, दूसरा बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, इसको बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण। एक आपका है बाह्य एकांतर कोण। तो आंतरिक एकांतर कोण किसको बोलिएगा, तो आंतरिक एकांतर में बोलना होगा आपको कि 3 होगा 5 के बराबर, 4 होगा 6 के बराबर, 4 होगा 6 के बराबर अंदर में, इस लाइन के अंदर में ही ना 4 जो है, 3 4 5 6, तो लिखिएगा 3 होगा 5 के बराबर आंतरिक में, 3 होगा 5 के बराबर, 4 होगा 6 के बराबर। बाह्य एकांतर में 1 होगा 7 के बराबर, 2 होगा 8 के बराबर, इसी को बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। बोलिएगा 1 होगा 7 के बराबर, 2 होगा 8 के बराबर, यही कहलाएगा बाह्य एकांतर कोण। तो इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट और ये हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, तो ये आपका एंगल के हिसाब से। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं फिर। ये कौन स्ट्रेट लाइन है, ए बी ओ सी कर दिए, तो लिखिएगा कि ए ओ सी और बी ओ सी का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना 180 डिग्री का, तो ए ओ सी बी ओ सी का मान 180 डिग्री है। इसके बाद देखिए ये जो हम लोग किए थे अभी कि दो लाइन है, मान लीजिए ए बी और सी डी, इसका नाम दे दिया, इसको बोल दिया कि ई एफ है, ट्रांसवर्सल काटता है, तो कुल मिला के 4 कोण यहाँ पर, 4 कोण यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक ही तरह का अंतः कोण मतलब 4 और 5 मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, जोड़िएगा तो यहाँ पर 3 और 6 मिलाकर बोल दीजिएगा 180 डिग्री। ठीक है, 4 और 5 मिला के 180 डिग्री बोलिएगा। एंगल 4 + 5 बराबर 180 डिग्री बोलिएगा। इधर से 3 और 6 मिलाकर 180 डिग्री। आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री, यहाँ से बाह्य कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री बनेगा। 1 और 8 मिलाकर बोलिएगा 180 डिग्री, यहाँ पर 2 और ये 7 मिलाकर बोलिएगा 180 डिग्री। तो जनरली बाह्य कोण के बारे में यूज जनरली नहीं देखते हैं, ये आपका इंटरनल आइटम का काम पड़ेगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ये आपका 4 और 5 जो आपका है कि पैरेलल लाइंस की जो ट्रांसवर्सल के हिसाब से काटिएगा ना, तो एक ही साइड के कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कर दीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसी को बोलिएगा। 4 5 का मान 180, 3 और 6 का मान 180 डिग्री पर बना लीजिएगा। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस रहेगा तब के केस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे ये कोई दे दिया पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से मतलब है समानांतर चतुर्भुज, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काटा, तो इसका मतलब ये सोचना है आपको कि ये सी और ये मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। इसको अगर अल्फा बोले, इसको अगर बीटा बोले, तो लिखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। कि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काटता है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो वही यहाँ पर बताया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल के हिसाब से।
ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होने का बताइएगा। ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ मिला के 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जहां पे नहीं बुझाएगा वहां पे बोल दीजिएगा, जहां पे समझ में आएगा चलते रहने दीजिए। अभी ए बी सी का मान 180 डिग्री होता है। इसी में अगर आपसे कह दे कि अगर हम कोई साइड बढ़ा देते हैं, बीसी को आगे बढ़ा के लिखते हैं डी तक, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, ये किसके बराबर, तो इसको अगर अल्फा बोलते हैं, इसको अगर बीटा बोलते हैं, इसको अगर थीटा बोलते हैं, तो ये कोण लिखिएगा आप अल्फा प्लस बीटा के। मतलब बोला क्या जा रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर कोण ए सी डी बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, तो ए और बी का मतलब लिखिएगा ए बी सी प्लस लिखिएगा बी ए सी। ए सी डी एक्सटीरियर एंगल, एक अंतर, ये जो आपका है बाह्य कोण बराबर दोनों आंतरिक आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर होता है। ए सी डी बराबर ए बी सी प्लस बी ए सी वाला केस। दिक्कत बनेगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में समझिए, ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ए बी सी ट्रायंगल में अगर लिखते हैं कि हम लोग ए डी, इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर of angle BAC, AD is the angle bisector of angle BAC, then AB बटा AC बराबर बोलेंगे BD बटा DC के। जब ये AD एंगल बाइसेक्टर हो BAC का, तो ये दोनों साइड का रेशियो AB और AC का रेशियो किसके बराबर, तो BD बटा DC के बराबर। AB बटा AC का मान किसके बराबर, BD बटा DC के बराबर। नेक्स्ट चलिएगा, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ, इसमें कहा कि बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलता है अगर, तो बी ओ सी का मान क्या होगा, तो एंगल लिखिएगा कि इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ, देन कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस a/2। If angle bisector of angle B and C meet at point O, then BOC बराबर 90 डिग्री प्लस a/2। अब बोलेगा एंगल बाइसेक्टर तो दिया ही हुआ है, मान लीजिए कि इसको बोल देते हैं अल्फा, इस पूरे बी को बोल देते हैं बीटा, इसको बोल देते हैं थीटा। तो क्या लिखिएगा ना कि इन ट्रायंगल, सोच के देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी में अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा का मान 180 डिग्री। कोण ए कोण बी कोण सी का मान 180 डिग्री बनेगा। कोण ए कोण बी कोण सी का मान 180 डिग्री। तो तीनों कोण में क्या क्या माने थे, अल्फा बीटा थीटा का मान 180 डिग्री बोल दीजिएगा। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। अगर हम बोलते हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ बी सी, तब क्या लिखिएगा, तो भाई जैसे ये पूरा अल्फा था, ये बीटा थीटा है, तो ये आधा हो जाएगा बीटा/2, ये आधा हो जाएगा बीटा/2, ये आधा हो जाएगा थीटा/2, ये आधा हो जाएगा थीटा/2। तो इन ट्रायंगल ओबीसी तो क्या लिखिएगा, तो भाई लिखिएगा कि बीटा/2 प्लस थीटा/2 और प्लस BOC का मान लिखिए आप 180 डिग्री। इसी को सॉल्व करने बैठिएगा तो क्या लिखिएगा, बीटा प्लस थीटा/2 बराबर लिखिएगा 180 डिग्री माइनस BOC।
और यही से सोचिए बीटा प्लस थीटा का मान क्या लिखना होगा, तो यहाँ से काम कर दीजिएगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा कर दीजिएगा। 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस थीटा का मान क्या लिखिएगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, नीचे था बाई 2 बराबर लिखिएगा 180 डिग्री माइनस बी ओ सी, इसी को लिखिएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा किसको, ए को माने थे, ए बाई 2 बराबर लिखिएगा 180 डिग्री माइनस बी ओ सी। यहीं से काम कर दीजिएगा, कोण बी ओ सी का मान, कोण बी ओ सी का मान क्या लिखिएगा, जाएगा उधर, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बाई 2, इसी को घटाने के बाद बोलिएगा 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। 180 डिग्री में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 90 प्लस का प्लस ए बाई 2। तो जब क्या लिखे इसमें कि इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, यदि कोण बी और सी का कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पर कटता हो तो बी और सी का मान 90 डिग्री प्लस, दोनों को छोड़कर बी और सी को छोड़ दी तो ए बचेगा, तो ए का आधा बस। तो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। तो ध्यान क्या रखना है आपको इसमें कि अगर ये हमारा ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कह दे कि आपसे बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पर कटता है, तो जरा बता दीजिए कि इस कोण का मान क्या होगा, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, ये पूछ दिया और आपसे कह दिया कि ये 70 डिग्री है, तब क्या होगा। कोण बी ए सी का मान 70 डिग्री है तो क्या होगा बी ओ सी का मान, हड़बड़ा के 140 नहीं बोल दीजिएगा। बी ए सी का मान 70 डिग्री है, तो आपसे पूछे कि बी ओ सी का मान क्या होगा, तो 70 गुना 140 नहीं बोल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लिखिएगा आप बी ओ सी का मान 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 से क्या मतलब है, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। ए बाई 2 70 का आधा 35 लिखिएगा, लिखिएगा 125 डिग्री। दिक्कत अगर है तो बता दीजिए, प्रणव भाई समझ लीजिए ठीक से। आवाज कट कट के आ रहा है, हो कहीं कट कट रहा था, वो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क का है थोड़ा दिक्कत, मौसम बहुत ज्यादा खराब है आज, इसीलिए नेटवर्क इशू है। इफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, देन बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2। यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़िए, इसी में पूछता ना, अगर कोण ए बी सी दिया हुआ है, अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं ना डी और ई तक, तो बोलते हैं कि इसका ए बी सी तो त्रिभुज दिया हुआ था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल करने के लिए क्या बोलेंगे, तो भाई ठीक है इसको बढ़ा दिया आगे, तो ये बी डी तक बढ़ गया, इसका एक्सटर्नल करेंगे सी तक बढ़ गया, तो इसका बाइसेक्टर, तो ये और ये कहाँ करता है, ओ पॉइंट पे। तो पूछेगा बी ओ सी का मान क्या होगा, तो लिखिएगा कि इफ ओ बी एंड ओ सी आर external angle bisector of angle ABC and ACB, then if OB and OC are external angle bisector of angle ABC and ACB, then लिखिएगा BOC बराबर 90 डिग्री माइनस, फिर से प्रूफ उसी हिसाब से करेंगे, तो सीधा सीधा काम। ध्यान रखिए कि जब इंटरनल का केस हो तो प्लस कर देंगे, जब एक्सटर्नल का केस हो तो माइनस कर देंगे, बस 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। क्वेश्चन में जैसे दे देगा आपको कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर करता है ओ पॉइंट पे, ऐसा बोल दिया, और यहाँ पर बोल दिया 70 डिग्री है ए का मान, तो पूछेगा बी ओ सी का मान क्या होगा,
तो अब ये 90 डिग्री था माइनस 70 का आधा हो गया 35। इसी को लिखिएगा आंसर आप। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। ए बी सी कोई ट्रायंगल है। क्या बोलिएगा ना। इफ AD आपका है क्या, इफ AD is an altitude and AE is the angle bisector of angle BAC, then DAE बराबर, इसके बारे में जब पूछेगा तो लिखिएगा हाफ ऑफ कोण B माइनस कोण C। DAE बराबर क्या लिखिएगा, हाफ ऑफ B माइनस C। मतलब इसका मान दे दिया मान लीजिए 60 डिग्री, इसका मान दे दिया 40 डिग्री। आपसे पूछिए इसका मान क्या होगा बताइए, तो आपको लिखना क्या होगा, DAE का मान, सीधा काम। कोण DAE बराबर हाफ ऑफ B माइनस C। 60 घटाओ 40 लिखिएगा 20, 60 घटाओ 40 लिखिएगा 20 बटा 2 बराबर लिखिएगा 10 डिग्री। DAE का मान होगा 10 डिग्री। AD इज एन एल्टीट्यूड, AD जब शीर्ष लंब हो और AE आपका कोण समद्विभाजक हो BAC का, तब DAE दोनों के बीच में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, और जो आपका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, जो शीर्ष लंब दिया हुआ है और जो कोण समद्विभाजक दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो वो B और C के अंतर का आधा बनेगा। बस B और C के अंतर का आधा बनेगा, उसी हिसाब से बढ़ाइएगा। ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। AC का मिड पॉइंट मान लीजिए D है, B से D को मिला दीजिएगा। लिखिएगा कि इफ D is the midpoint of AC, then BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC। क्वेश्चन में दिया कि इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर D AC का मध्य बिंदु है, देन AD स्क्वायर देन BD स्क्वायर, ये बीच वाला BD स्क्वायर बराबर AD गुना DC के, एंड BD बराबर लिखिएगा हाफ AC के। सबका प्रूफ है, उतना करने नहीं बैठिएगा, केवल इसका रिजल्ट लिख दीजिएगा कि D अगर मध्य बिंदु है AC का, तो BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD गुना DC, चाहे BD बराबर लिखिएगा हाफ AC के। किसमें, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। सब पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का, रिवाइज करने के लिए कहानी चल रहा है, कुछ दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक सबका ठीक है। क्लियर। चलिए यस सर। दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। ABC कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट
डी, इसका मिड पॉइंट ई, इसको मिलाते हैं, लिखिएगा इफ डी एंड ई आर, if D and E are midpoints of sides AB and AC. If D and E are midpoints of side AB and AC, then DE बराबर half BC and DE parallel to किसके, BC के। D और E, AB और AC का मध्य बिंदु हो तब के केस में DE पैरेलल होता है BC के और DE बराबर होता है हाफ BC के। DE बराबर होता है हाफ BC के। ABC कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल दिया कि AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है, BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर है। इसको PQR से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट AB का R है, BC का P है, यहाँ पर AC का Q है। तो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाइएगा ना, तो ये आपका मेडियन कहलाएगा। ये मेडियन कहलाएगा आपका। ए से पी मिलाएगा, मेडियन कहलाएगा। बी से क्यू मिलाएगा, मेडियन कहलाएगा। यहाँ पर आप इसको मेडियन कहिएगा। तो मेडियन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। मिड पॉइंट टू अपोजिट वर्टेक्स, line the line joining of midpoint to opposite vertex is median। किसी भुजा के मध्य बिंदु से ऑफ ए साइड, किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष बिंदु को मिलाने का जो लाइन बनता है उसी को मेडियन बोलते हैं। तो इफ ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन ट्रायंगल एंड कर देते हैं, एंड AP, BQ and CR are medians, देन क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू साइड जो आपका था ना AB स्क्वायर BC स्क्वायर CA स्क्वायर बराबर 4 इंटू जो मेडियन है AP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर। साइड के स्क्वायर के जोड़ का 3 गुना मेडियन के स्क्वायर के जोड़ के 4 गुना के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कल वाला है, बार बार आ जाता है, उसको देखना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज, तो जिसका रूप बराबर हो, शेप सेम हो, साइज डजंट मैटर।
समरूप त्रिभुज, शेप सेम हो, साइज डजंट मैटर, साइज से मतलब नहीं है। जब शेप और साइज दोनों बराबर रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे उसको, सर्वांग सम। शेप और साइज दोनों बराबर हो सर्वांग सम बोलेंगे, केवल शेप बराबर हो समरूप बोलेंगे। मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है और ये डी ई एफ त्रिभुज दिया हुआ, तो इन सिमिलर triangles ABC and DEF, सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and DEF भी है, क्या होगा, त्रिभुज समरूप कहलाएगा ना, तो क्या लिखिएगा ना कि ये AB और DE का रेशियो, AB बटे DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। अब अगर मीडियन की बात करेंगे, अगर ए से तो बोलिएगा AP बटा DQ मीडियन लिखिएगा। एंगल बाइसेक्टर बोले तो मान लीजिए यहाँ पर T लिखेंगे तो यहाँ पर M लिखना पड़ेगा। तो ये चाहे हम इसका सर्कमफेरेंस का बात करें, सर्कमफेरेंस क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस कहलाता है इसका सम ऑफ साइड्स को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो चाहे इसका पेरीमीटर का केस हो, मतलब इसके अलावा कुछ भी रहे तो लिख देते हैं सीधा सीधा क्या, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड DEF भी है, क्या क्या है, तो बोलिएगा कि सर्कमफेरेंस तो उसमें यूज करते हैं सर्किल में, यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, AB लिखे तो AB बटा लिखिएगा DE, BC लिखे तो EF लिखना पड़ेगा, BC बटा EF बराबर AC बटा DF। मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मीडियन ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका वाइस वर्सा भी सत्य है कि अगर दो त्रिभुज ABC और DEF अगर सिमिलर है, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो पेरीमीटर पहले का दूसरे का पेरीमीटर का जो रेशियो बन के आएगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर चलते रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर चलते रहेगा। तो ABC का पेरीमीटर DEF का पेरीमीटर रेशियो क्या होगा, तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, यही लिखेंगे। बराबर किसके, तो मीडियन जो होगा AB का ABC का मीडियन DEF का मीडियन बराबर, इसका एंगल बाइसेक्टर इसका एंगल बाइसेक्टर बराबर, इसका एल्टीट्यूड इसका एल्टीट्यूड बराबर, जितना देगा सब बराबर चलते रहेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो इतना हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा बोल देते हैं, एंड वाइस वर्सा, कि इसका विलोम भी सत्य है, बस इस बात का ध्यान रहे। तो ये पेरीमीटर वाला केस में रहेगा, एंड इसी में होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बता लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, जो काम उसमें किए थे वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, ABC DEF। तो क्या लिखिएगा इसमें, सेम चीज वही कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर, तो लिखना पड़ेगा आपको AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग AB और DE, और BC और EF, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर बराबर डॉट डॉट कर देते हैं, एंड वाइस वर्सा।
बोलिएगा AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, DF का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका चाहे एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता हो, चाहे मीडियन का स्क्वायर होता हो, चाहे आपका एंगल बाइसेक्टर का होता हो, जो पूछेगा लेफ्ट साइड का वही रहेगा राइट साइड में। हमारा रेशियो पर निकाल दीजिएगा। जब एरिया बना रहेगा तो स्क्वायर कट मारिएगा, एरिया नहीं बना रहेगा तो सीधा सीधा बिना बिना स्क्वायर के बना लीजिएगा। दोनों में सेम कहानी चलेगा।